नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। सरकार के खिलाफ अक्सर नारे लगते हुए आए हैं, सरकार के खिलाफ अक्सर लोग यहां पर खड़े होते हुए आए हैं। वैसा ही एक मामला अब दोबारा से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ यहां पर आ खड़ा हुआ है। जी हां, एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया के ऊपर दुष्यंत चौटाला के आईटी सेल की ही एक पोस्ट शेयर कर दी, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने उनको सरकारी नौकरी से हटा दिया है। जी हाँ, एसडीएम हासी के द्वारा जो है उस व्यक्ति को अपनी सरकारी नौकरी से हटा दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए आपको बताते हैं, उनके ही परिवार से बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ यहाँ पर शेयर की और उसके बाद सरकारी नौकरी से जो है उसको हाथ धोना पड़ा। कितने सालों से पन्नालाल जी सरकारी डिपार्टमेंट में लगे? 2.5 साल से पन्नालाल। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में और क्या काम कर रहे? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, तहसीलदार के ड्राइवर थे। तो एसडीएम के भी ड्राइवर मान लो आप, दोनों में काम लिया जाता था, एसडीएम पे तहसीलदार पे। इनके दोनों की करनी पड़ती थी नौकरी इनको। जी। तो इतने सालों से लग रहे थे, कभी पहले कोई दिक्कत नहीं आई, अभी अचानक ऐसे क्या दिक्कत आई? ये दिक्कत इसलिए आई है कि रोजगार तो उनको कोई मिल नहीं रही। हाँ जी। जिन लोगों पे रोजगार है उनके रोजगार छीन के अपने आदमी को रोजगार देने के लिए दुष्यंत जी ने ये चाल चलाई है। और ना ही कोई उसने पोस्ट की, क्या बोल रही थी पोस्ट की है, आपने पढ़ा हुआ, ये देख लो आप, इसमें बाकायदा लिख रखा है कि आपने डिप्टी सीएम के खिलाफ पोस्ट की। उसने तो सिर्फ जो पोस्ट कर रखी थी वो शेयर की है। मतलब क्या लगता है कि उनके खिलाफ एक तुगलकी फरमान जैसे उन्होंने कर दिया है, जो हिटलर शाही हो? क्या लगता है हिटलर शाही और तुगलकी फरमान वो कर रहे हैं क्योंकि किसी के खिलाफ लोकतंत्र में अपनी बात सबको रखने का अधिकार होता है, लेकिन वो आवाज़ दबाने का काम फिलहाल कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? तो एक तरफा सिर्फ तानाशाही चल रही है उनकी सरकार है, उनके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अभी तो ये तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो किस किस को उठाते हैं और अपने आदमी को किसको लगाते हैं। किस प्लेटफॉर्म पे और किस चैनल की पोस्ट उन्होंने शेयर की थी? उन्हीं की आईटी सेल का था, जो उनके आईटी सेल का दुष्यंत जी का, तो उन्होंने पोस्ट की है। कोई ये आशीष राठी है जी, इसने लिख दिया, आपकी दिल से निकली दुआ रंग लाई, भाई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। बुद्धि तो इनमें खुद भी नहीं है भाई, पॉजिटिव आई है ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई ये गलत है। उनको ये भी नहीं पता कि पॉजिटिव आई है ये अच्छी बात है या गलत बात है। पॉजिटिव दिखा के और बोला दुआ करने वालों का हर शख्स का धन्यवाद। अरे भाई पहले देख तो ले, तूने लिखा क्या है? बिल्कुल पॉजिटिव लिख दी, ये तो गलत है ना पॉजिटिव आगे तो। बिल्कुल, एक बार ये थोड़ा हमारे दर्शक देखना चाहेंगे जी। ये वो पोस्ट है जिसका सारा मामला, जिस पोस्ट पर मैं कहूँगा जूम करके आपको दिखाते हैं, कोई आशीष राठी नाम करके जिन्होंने पहले पोस्ट लिखी हुई है और जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी दिल से निकली दुआ रंग लाई, भाई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, दुआ करने वाले हर शख्स का धन्यवाद। ये जो पोस्ट आशीष राठी ने डाली हुई थी, उसी पोस्ट को शेयर किया गया है उनके द्वारा। और अब आगे लिखा हुआ है, जेजेपी आईटी सेल का बुरा हाल, दुष्यंत चौटाला की कोरोना की रिपोर्ट को पॉजिटिव बताकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, हंस हंस कर बोल रहे हैं। ये ही उन्होंने डाला है। और इतनी बात, कहीं ना कहीं गलती तो वहाँ आईटी सेल से भी हुई है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट उन्होंने बताई और कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट इस तरीके से उन्होंने खुश होकर के बताई है कि लोगों का मजाक बनना, उनका मजाक बनना कहीं ना कहीं यहीं पर दिख भी रहा है। सर, ये क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये किसानों के आंदोलन से भी दिमाग हटाने की बात हो सकती है, क्योंकि किसानों की सपोर्ट तो वो करते हुए नजर नहीं आ रहे, किसान उनके खिलाफ है लगातार। तो बोल रहे हैं ना किसान एक कदम पीछे ले, वो ये बोल रहे किसान एक कदम पीछे ले। वो ये खुद नहीं कर सकते कि तू कुर्सी छोड़ दे, हरियाणा में सरकार गिर जाएगी और पता लग जाएगा मोदी जी को भी भाई क्या हो रहा है तेरे साथ। उनको तो वो काम हुआ है उनके साथ, दुष्यंत जी के साथ है, उनसे कुर्सी नहीं लगी, वो कुर्सी से चिपटे हुए हैं। मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। वो कुर्सी छोड़ने का काम अपना करने रहे ना, किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं। उस दिन के मीडिया के सामने आए कौन से? जिस दिन से आंदोलन चला है अपना किसानों का, मीडिया के सामने नहीं आ रहे। और ये मुद्दा मिल गया पन्नालाल जी वाला, तो इस मुद्दे में तो बिल्कुल ही उन्होंने पोस्ट की उनके चमचों ने कि ये तो डिप्टी सीएम के संज्ञान में नहीं है फैसला। ऐसा तो नहीं है कि डीसी कोई आम आदमी के फोन करने से बोल देगी कि पन्नालाल को हटा दो। वो तो डिप्टी सीएम के कहने के बाद ही बोलेगी ना एसडीएम को भाई उसको हटाओ जी, उसने गलत पोस्ट की है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों लगता है कि दुष्यंत चौटाला जी के कहने से ही ये हुआ है? लगता है ऐसा है, हमारे गांव का बोल रहे हैं, गांव में लोग इसमें लगे रखे हैं। हाँ
हाँ ये तो लिख रखा है इसमें, तो देखो आप, जिसमें आपके द्वारा सोशल मीडिया पर माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के विरुद्ध पोस्ट डाली गई है। हमने तो सिर्फ शेयर की है, भाई ने तो डाली नहीं है कोई भी। उन्होंने खुद ने डाली थी, उनकी पोस्ट शेयर कर दी तो सोचा नहीं कि हेल्प हो जाएगी, थोड़ी शेयर कर दो आगे। उनकी हेल्प करना भी अब गुनाह हो गया है। अधिकारी की भी तो हिम्मत को निशाना लग दे। ऐसा बताओ आप, मुख्यमंत्री की पोस्टा में कोई कार्रवाई नहीं करते, डिप्टी सीएम के वो ये तो ऐसे बताओ आप, अधिकारी की तो इतनी हिम्मत नहीं होगी वो अपने बेस पे हटा दे। उसने सीधा लिख दिया कि उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के ने आपने जो पोस्ट गलत की उनके कारण आपको हटाया जाता है, ना ही उससे कोई नोटिस भेजेगा। 3 दिन पहले नोटिस देना होता है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई है, वार्निंग देनी होती ना, कुछ नहीं दिया। उन्होंने पूरी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसी टाइम 1 घंटे पहले बता तूने ऐसे किया, 1 घंटे बाद लेटर थमा दिया, चलो भाई घर जा, क्योंकि नया बंदा आएगा सीएम उसका, सीएम साहब का यहाँ पे। तो यानी लोगों को दबाने का काम सरकार कर रही है, दुष्यंत चौटाला लोगों को फिलहाल दबाने का काम कर रहे हैं। कोई उनके खिलाफ बोले तो उनको किस तरीके से दबाया जाए, ये काम वो कर रहे हैं फिलहाल, आपको ये लगता है? ऐसा है, तकड़ा मारा है रो बिनती जो सीएम भाई पावर उसकी, तो हम आदम आदमी। अब गौतम जी को ले लो ना, दादा गौतम को, उनको बोल के दिखाओ ना, कुछ पता चले ना बराबर के हैं। सारे नाम दे दिए, खोपर सौदा है कुछ नहीं, उनके बोल के दिखाओ ना गौतम जी को कुछ, जब पता चले। और ऐसा है वो क्या कर रहे हैं, अब गौतम जी से बदला ले रहे हैं, तो उनको तो बोल नहीं सकते। हल्का उनका नारनूंद, पुराना नारनूंद पड़ता है। उसने सोचा है कुछ और ही चाल चलते हैं गौतम जी के खिलाफ। वो दादा गौतम के हल्के से युवाओं को रोजगार देने की बजाय छीनने का काम कर रहे हैं बहुत जोरों से। यानी कहीं ना कहीं वो गौतम जी को ही दोषी बनाना चाहते हैं इस मामले में, कहीं ना भाई हाँ वो विधायक होने के नाते भाई कहीं ना कहीं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और ये मामला हो गया। हाँ, दादा गौतम ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही कुछ कहा इस बारे में, क्यों हल्का तो उनका ही है। बोलना तो दादा गौतम को पड़ेगा ना, उनके अटैच में तो वो ना फोन करके बोले या कुछ भी बोले, क्या कर रहा भाई तू मेरे हल्के में, क्यों कर रहा है ऐसे काम। तो क्या लगता है आपने इस बारे में गौतम जी से बातचीत की या उनका क्या कुछ रवैया रहा इस मामले में? हमने ना तो किसी से बात की, ये तो सिर्फ मीडिया वालों का और हरियाणा वासियों का हमारे साथ से हो गए, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हम सभी को, भाई को, उसके साथ जनभावना जुड़ी हुई है, तभी जाके ये बात इतनी ऊंचे लेवल तक आई है। अब आगे आप किस तरह की कार्रवाई करना चाहेंगे, किस तरीके से न्याय दिलाना चाहेंगे? न्याय तो अब कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारा वहाँ लड़ेंगे जब तक हमें को कुछ नहीं इसका समाधान मिलता। यानी आगे आपकी लड़ाई हाई कोर्ट में जारी रहेगी? हाँ जारी रहेगी। और अब तो यहाँ तो कुछ रहा ही ना, नोटिस ही मिल गया हमको, लेटर, जाओ भाई घर जाओ, आराम से बैठा दिए घर। 18,000 रुपये की नौकरी थी, उसी के सारे परिवार चलता था। अभी उनका लड़का पन्नालाल का 14 महीने का लड़का, वो छोटा, सारा परिवार है, कहाँ से काम चलाएंगे। कौन कौन है उनके परिवार में पन्नालाल जी के? पन्नालाल के बड़े भाई पन्नालाल, एक छोटा, 2 छोटे के बच्चे, और एक उनकी पन्नालाल जी के कितने बच्चे? फादर एक्सपायर है। पन्नालाल का एक लड़का अभी 14 महीने का ही, वो 14 महीने का? 14 महीने। पन्नालाल जी की उम्र कितनी है? उम्र उनकी 33-34। 34। हाँ। यानी पूरे परिवार की जिम्मेवारी पन्नालाल जी पर थी? हाँ, पन्नालाल जी पर। यानी वो परिवार भी कहीं ना कहीं परेशानियों में अब जूझने लगा है, क्योंकि जिस तरीके का कदम इन्होंने चूल्हा ही ठंडा हो गया ना, जिस रोजगार सारा उनका चूल्हा जलता था वो ठंडा कर दिया सीएम ने। उनको तो पता ही नहीं ना गरीबी क्या चीज़ होती है, नौकरी क्या होती है। अब पीएम मोदी और सीएम खट्टर जी अगर उससे इस्तीफा ले लेना कुर्सी का, फिर पूछना उसको दर्द क्या होता है, दर्द किस चीज़ को कहते हैं, कैसे दर्द होता है कि नौकरी छूटने का। वो तो 18,000 रुपये की नौकरी ठीक है काम कर रहा था अपना भाई, जब उसकी कुर्सी जाएगी ना, जब पूछना उससे जाके आप माइक लगा के बताओ भाई कैसा फील हो रहा है तेरे को, क्या बीत रही तेरे पे। उसे कुर्सी से प्यार है, किसी से कोई लेना देना है, जनता जाओ भाड़ में, अपना काम बने बस उसको, बस उसकी चलनी चाहिए, फोन उठाने चाहिए डीसी या एसडीएम, बस उसके कहे से चले सब। हरियाणा खुदा है वो, हरियाणा का सीएम नहीं खुदा, वो करेगा वही होगा, और कुछ नहीं होगा। आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या लगता है कि आपके खिलाफ भी कल को कोई कार्रवाई कर मेरे सकते पास हैं? नौकरी नहीं, मेरा क्या करेगा, मैं तो जमींदार हूँ। अगर मेरी वही करेगा, मेरी गेहूं नहीं बिकने देगा, मेरे धान नहीं बिकने देगा। और अब तो आपको पता ही है कैसे, अब मैंने वो जब धान बेचे 1 महीने में पेमेंट आई थी, 1 महीने में आई भी नहीं, 1.5 महीना लगा दिया। बोल रहे थे तीसरे दिन आएगी, तीसरे दिन का बोल के 1-1 महीने में पैसे देते हैं, फिर बोलते हैं हमारा कोई दोस्त नहीं इसमें, किसी ने वो कर दिया, किसी वाले ने वो कर दिया। अरे भाई दोस्त तो तुम्हारा ही है, फोन करके बोलो ना पेमेंट डाला भाई, अगली क्या कर रहा है। जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे, किस तरीके से सपोर्ट मांगना चाहेंगे? जनता से तो यही आह्वान है कि भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो और करते रहो, इन मामले को अच्छे ऊपर तक पहुंचाओ और बताओ उनको
सीएम साहब को कि आपने क्या गलत कर दिया, किसी का चूल्हा ठंडा कर दिया आपने। और ठीक धन्यवाद। और सभी जनता का धन्यवाद है हमारी तरफ से। तो ऐसे स्पोर्ट्स ये हमारे साथ एक बात और करनी साइड, उमेश जी बैठे हैं, ये तो उनके बहुत अच्छे रैली ना, वो 5 रैली जेल भी काट ली उनके लिए, तो इन्हों की नहीं बख्शा तो हम क्या चीज उनके आगे क्यों। उमेश जी तो पता आपने तो बहुत, आपने तो सारे एरिए के लोग हो, आपने तो पता है, आपने तो बहुत कुछ किया है, आपने जेल तक काटी हुई, आपको क्या किया बाद में सामने है तो सारे सब सामने। फिर तो हमारी क्या भाई औकात डिप्टी सीएम के सामने, बाकी उसकी मर्जी है, जैसे करेंगे करे जाएंगे। और हमारी अपील तो ये रहेगी कि हमें हमारा रोजगार मिले। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। मेरे साथ मौजूद है उमेद लोहार। आपने कुछ समय पहले भी सुना होगा, जो अक्सर कंट्रोवर्सी के अंदर रहते हैं। मेरे साथ होगा जो अक्सर कंट्रोवर्सी के अंदर रहते हैं। कुछ समय पहले जेजेपी पार्टी से निकाल दिया गया था। पीछे का कारण अभी तक नहीं पता चला है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी कोई कारण नहीं बताया गया। अब आज दोबारा से उमेद लोहार आए हैं और एक और कंट्रोवर्सी जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। उमेश जी, सबसे पहले तो सिटी बिग न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो आपके पीछे जो ये पोस्टर लगा हुआ है, इसके अंदर दुष्यंत चौटाला काले कपड़ों के अंदर नजर आ रहे हैं, डंडा लेकर खड़े हैं, जेजेपी पार्टी का फ्लैग है, क्रॉस किया हुआ है, सामने जो है एक और व्यक्ति नीचे से झुकाए खड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, काला कपड़ा अत्याचार का प्रतीक है। अच्छा। और जो ये नीचे झुका हुआ है, ये बेचारा ड्राइवर पन्नालाल है, जिस पर तलवार चलाने का अभी भी काम किया गया है, जिसके रोजगार पे। अच्छा। पन्नालाल ड्राइवर था, अपने बच्चे पढ़ रहा था हंसी तहसील में जी। उसको एसडीएम साहब ने नौकरी से निकाल दिया। आगत ने तो मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्ट डाल दी। जब उसने पूछा भाई पोस्ट मैंने दिखाओ तो कौन सी डाल दी, तो यूँ तो नोटिस है एसडीएम साहब का। ये पोस्ट सर डाली कहाँ पर है? ये पोस्ट डाली उसने है नहीं, डाली तो नहीं है, लेकिन एसडीएम की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि एसडीएम का तरफ तो आप देखो ना, इसमें कह रखा पोस्ट डाली है आपने। जी। पोस्ट डाली नहीं है उसने। अच्छा। जिन पोस्टों का हवाला दिया गया वो तो एक तो हरियाणा न्यूज लाइन है आपकी तरह चैनल, उसने डाली हुई है जी। एक ये दैनिक जागरण की है जी। और ये दैनिक जागरण हिसार सिटी है या फिर ये प्रदेश का है, ठीक है। प्रदेश का पेज है। और ये इनेलो के सांसद थे उस टाइम की है, ये नया हरियाणा नई खबर के नाम से डाली हुई है। और ये इनके जो जेजेपी की आईटी सेल उनके लोगों की डाली हुई है। ये 4 पोस्ट है जी। इनमें कोई भी पोस्ट पन्नालाल ने नहीं डाली। अच्छा। पन्नालाल ने रख दिया मुफ्त में। जी। बिल्कुल। तो इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? पन्नालाल से क्या कोई दुश्मनी है या फिर जेजेपी पार्टी के खिलाफ अक्सर वो बोलते हुए नजर आते हैं? देखिए, एक एजेंडा और एक अभियान शुरू किया गया है। जी। अब जो इस तरह की नौकरियों में अपना गुजारा करें उनको हटाओ और अपने लोगों को ठूसो नहीं जगह। ये अभियान पन्नालाल से शुरू हुआ है और आज इस पर लगाम नहीं लगी जी। तो आज तो हजारों में कर्मचारी व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं और कोई गलत चीज़ होती है उस पर टिप्पणी भी करते हैं। यदि इस आधार पर नौकरी हटाने लगे तो हरियाणा में कोई नौकरी करने वाला बचेगा नहीं। और ये सोच रहे हैं भाई इस तरह लोगों को हटाओ और फिर अपने आदमियों को लगाओ। ये अभियान शुरू किया गया है। अच्छा। तो आगे क्या कुछ रहने वाला है? क्या दोबारा से इनको रखा जाएगा या फिर जो है केस किस चीज का किया गया है? धारा कौन सी लगाई? डेफामेशन का केस है? उप मुख्यमंत्री का मान सम्मान कम करने का केस बताया गया है। कोई धारा नहीं लगाई गई, जी। सिर्फ ये लिख के दिया गया ये धारा, ये मुकदमा या अदालत और ये जज, हाँ। यू नोटिस है जो। ठीक है। और आज हाईकोर्ट में पन्नालाल एक तरीके से मानहानि का केस किया गया है। मानहानि का केस भी कोर्ट में होता है, जी। इस तरह नहीं होता। और दूसरे पक्ष को सुनने का मौका मिलता है और इनकी वैध अवैध जो सोशल मीडिया पे लिखा गया है उसकी जांच करवाई जाती है। इस तरह नहीं होता कि आप जाओ और आपकी नौकरी छीन ली। तो उनको कोई नोटिस दिया गया है? लीगल नोटिस? लीगल नोटिस कुछ नहीं, सीधा नौकरी से हटाने का दिया गया उनको। जी। जी। तो आगे दुष्यंत चौटाला का एक बार आपसे जानना चाहूंगी कि आपको भी पहले हटाया गया था, तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि अब तो बहुत समय हो चुका है, उस समय नहीं पता था, शायद इस समय जो है आपको कोई ना कोई अंदाजा होगा कि किस वजह से आपको हटाया गया था। देखो तो पुरानी बात होगी, इस वजह से हटाया उनको पता होगा। मैं इस तरह किसानों के युवाओं के हक की बात उठाने का काम करता रहा हूँ, इसलिए वो उसके उन्होंने ये सोचा होगा भाई तो आत्मा की आवाज़ में बोलने वाले आदमी है, आपको तो चमचे और चापलूस लोग चाहिए पार्टी में।
जब दुष्यंत चौटाला सरकार बनाने के लिए आगे आए थे तब लगभग जो है एंटी बीजेपी वोट उनको मिले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ ही मिलकर वोट जो है सरकार बना ली। तो क्या इसके पीछे का कारण मानते हैं कि जो दुष्यंत चौटाला है सिर्फ एक सत्ता हासिल करना चाहते थे, या फिर सच में जो है कमेरे वर्ग के भाषण देते थे उसके ऊपर खड़े उतरना चाहते थे? देखिए, इस तरह का व्यक्तित्व है दुष्यंत चौटाला जी का, जो कुलघात नहीं कहा गया है, कुलघाती। अपना कुल होगा अपना परिवार, पहले परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म और कमजोर किया, फिर किसानों को बरगला के किसानों के वोट ले लिए, और फिर उनके पीठ में छुरा को कि जिस तरह परिवार के पहले झोंका, फिर किसानों के झोंका, फिर सरकार में शामिल हो गया, फिर सरकार में शामिल हो गया, नहीं बोला मैं तारे काम करूंगा किसानों के युवाओं के लिए कोई इसने काम नहीं किया। ईद किसान जब लाखों की संख्या में पड़े हैं दिल्ली बेचारे अपनी मांगा को लेके, जहाँ इसको इस्तीफा देके उनको बीच में बैठना चाहिए था, ये हेलीकॉप्टर में न्यू देखता अंडा में जुए हैं मरे हैं, ये काम है इसका। तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? बिल्कुल। हमारे जैसे क्या उम्मीद कर सकते हैं जो किसान वर्ग का नहीं हुआ, परिवार का ना हुआ, तो फिर कार्यकर्ताओं के लिए क्या करेगा? फिर तो पन्ना लाल होगी, नौकरी घोषेगा, ये कुछ नहीं करेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है दुष्यंत चौटाला को कहा जा रहा है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि 3 काले कानून तभी वापस होंगे। लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है दुष्यंत चौटाला के ऊपर। आपकी राय जानना चाहूंगी, निजी राय क्या है? अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार के ऊपर इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, प्रदेश की सरकार बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। ये सरकार से यदि समर्थन वापस ले ले दुष्यंत, तो सरकार का गिरना तय है जी। और दिल्ली को चारों तरफ से हरियाणा ने ही रखे हैं। जिस तरह पंजाब के सारे दल इन बिला के समर्थन में आ गए, आपका अकाली दल है, आपकी कांग्रेस है, आप पार्टी है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं बची जो इन बिला के खिलाफ किसानों का समर्थन है। यदि दुष्यंत भी आ जाता है तो हरियाणा में भी वही माहौल होगा, और फिर सरकार पे, दिल्ली की सरकार पे एक जबरदस्त दबाव बनेगा, और ये किसानों के बिल वापस लेने के लिए सरकार मजबूर होगी। अच्छा, दुष्यंत चौटाला के खुद के जो विधायक है उनका विरोध कर रहे हैं, कहीं विरोध वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बरवाला के विधायक की भी बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो उनकी खुद की पार्टी के विधायक है वो उनका विरोध कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या आप समझते हैं कि विधायक जो है उनका कोई भी जो है वजूद नहीं है पार्टी के अंदर? पहले करेक्ट कर दूं, वेद नाम पहले विधायक हैं और भी कई आजाद विधायक बोल रहे हैं, उनका तो हम सारे विधायकों का धन्यवाद करते हैं, लेकिन विधायकों की बात कर, किसानों की बात का, जो मलाई है, जो पैसा है, जो सत्ता का लालच है, उसका आगे कोई असर नहीं होगा। आप देख रहे हो जब विधायकों का, जनता का, किसानों का असर होगा तो सरकार छोड़ के कभी के सरकार से बाहर आ जाते। अच्छा, बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं SYL का मुद्दा उठता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। SYL का मुद्दा मुख्यमंत्री खट्टरलाल जी ने उठाया है और कहा है कि अगर तुम्हारा बड़ा भाई है पंजाब तो कहीं ना कहीं आप लोग उनसे पानी मांग सकते हैं, हमारे पास क्यों आ रहे हैं मांगने के लिए? तो आपको क्या लगता है कि सरकार का ये रवैया कितना ठीक है? ये तो किसानों में, पंजाब और हरियाणा किसान मिलकर जो आंदोलन चला रहे हैं उनमें फूट डालने की इनकी एक साजिश है। वरना जब इनकी सरकार केंद्र में थी, हरियाणा में थी, और बादल साहब के साथ साझेदारी में इनकी पंजाब में सरकार थी, उस टाइम बादल साहब ने JCB और पोकलैंड लगा के वो SYL नहर बनवा दी, और जो किसानों को उनके मालिकाना हक सौंप दिए जहाँ नहर थी, उस टाइम तो ये नहीं बोले। उस टाइम तो सरकार में भाजपा की सत्ता में भागीदारी थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था, केंद्र में सरकार थी। जब ये SYL का पानी ले आया, आज ये धरने देने लग रहे हैं नकली किसानों में बैठ के, ये तो सिर्फ किसानों में दरार डाल के इस आंदोलन को फेल करने की साजिश है। अच्छा, आप भी गांव की तरफ से बिलोंग करते हैं, आपसे जानना चाहूंगी, पंचायती चुनाव कहीं ना कहीं जो है जल्दी कराए जाने की भाजपा सरकार जो है रणनीति बना रही है, तो क्या लगता है कि कितना असरकारक होगा कि जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं ये चाणक्य नीति है कि पंचायती इलेक्शन अगर जल्दी करा दिए जाएंगे तो सभी किसान वहां से उठ करके अपने गाँव के अंदर इलेक्शन के अंदर लग जाएंगे, तो कितना कारगर ये साबित होने वाला है? टाइम काफी पहले हो जाना चाहिए था पंचायत का चुनाव, इन्होंने ये प्रकरण से इसको रोक के रखा, और आज ये जल्दबाजी में इसलिए करवाना चाहते हैं, जैसा आप लोगों को भी एहसास है, प्रेस वाले को भी, अगर किसी तरह लोग, कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई मेंबर बनना चाहता है, कोई ब्लॉक समिति में जाना चाहता है, कोई जिला परिषद में जाना चाहता है, अब एकदम लोग पंचायत चुनाव का होते ही
और दिल्ली को छोड़ के अपने अपने गाँव में पहुँच जाए और ये आंदोलन फैल हो जाए। ये मंशा है सरकार की, लेकिन लोग इसको सफल नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उमेर लोहान, जिनकी मैंने आपसे साफ तौर के ऊपर बातचीत कराई कि आखिरकार क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी और क्या पूरा मुद्दा था। आगे भी आपके साथ इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे, तब तक देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।